एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और आज के जो प्रश्न है कला एवं संस्कृत से संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। तो चलिए इन प्रश्नों का हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर एक तरफ दिया गया परंपरा और एक तरफ दिया गया है राज्य। तो आपको बताना है उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है केवल 1 और 2 सुमेलित है, केवल 3 सुमेलित है, केवल 2 और 3 सुमेलित है कि 1 2 3 तीनों सुमेलित है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सुमेलित है। 2 और 3 सुमेलित है। गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल जो मार्शल आर्ट है वो केरल में नहीं बल्कि ये पंजाब का एक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट है। बाकी ये दोनों सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो बताइएगा कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन विकल्प बी जितने लोग दे रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों में अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो 4 कथन दिया गया है, आप इन कथन को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा। विकल्प संख्या 1 आपका सही है। यह जो है एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कट एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है, यही त्रिभंग मुद्रा कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता है। देखिएगा यहाँ पूछ रहा है कि कहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है नासिक, तो यहाँ होता ही है। दूसरा हरिद्वार गंगा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है हर 12वें वर्ष। और तीसरा ऑप्शन है प्रयाग, यहाँ भी कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, वाराणसी में नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, वाराणसी में कुंभ के मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है। 4 विकल्प दिया गया, तो इसमें जो सही विकल्प हो सकता है ऑप्शन ए 12 वर्ष। तो महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है। उसी से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहीं पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। बाकी आपके विकल्प गलत हैं। विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में सही जोड़े बनाइए। तो एक तरफ त्यौहार दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो त्यौहार और राज्य का जोड़ा बनाना है। तो चलिए देखते हैं। बिहू असम राज्य का त्यौहार है, तो यहाँ पे इससे मिलाते हैं। ओणम केरल में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विकल्प कौन सा सही होगा, 1 2 3 4।
ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम का संबंध किससे है? दक्षिण भारत का एक त्यौहार है ओणम, इसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, महाबली से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। तो ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और यह लगभग अगस्त सितंबर के महीने में पड़ता है और 10 दिन तक चलने वाला त्यौहार है। भक्त प्रहलाद के पौत्र जो है महाबली से संबंधित ये त्यौहार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? डोल यात्रा से, ओणम से, पोंगल से कि विश्वकर्मा पूजा से? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ओणम से। तो अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई जाने वाली रंगोली को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से कि पंजाब से कि महाराष्ट्र से कि बिहार से? तो महाराष्ट्र यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और गहनता से सोचने वाला प्रश्न है। तो बताइएगा उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जगन्नाथ। अच्छा क्यों है? अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ ये देवस्थान भगवान शिव से संबंधित हैं, लेकिन जो जगन्नाथ धाम है उसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ, 4 विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जोशी मठ, द्वारका और पुरी और श्रृंगेरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12, यहाँ पर 12 है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो कहाँ पर अवस्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के निकट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में बौद्ध स्थल तपोमठ अवस्थित है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही विकल्प होगा। भारत के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तपोमठ जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है। चपचार कुट त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। इज्जतिमा त्यौहार मेला कहाँ पर मनाया जाता है? इज्जतिमा त्यौहार मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि अर्जुन के पितामह कौन थे। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा वो है ऑप्शन ए, विचित्रवीर। तो अर्जुन के पितामह विचित्रवीर थे, जिनके 2 पुत्र थे, एक पांडु एवं दूसरे धृतराष्ट्र, और अर्जुन पांडु के पुत्र थे। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विचित्रवीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काबा क्या है? तो काबा जो है वो मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। आज के प्रश्न आपको काफ़ी नए मिलेंगे
और अच्छे प्रश्न का संकलन किया गया है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चर्च कहलाता है कि सिनेगॉग कहलाता है कि मस्जिद कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेगॉग। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम महाविश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? बताइएगा, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, फ्रांस में। तो संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है? तो चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जवामिल उल हिकायात में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, इसका मिलान कीजिए। विद्याशंकर मंदिर, ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा, तो ए को मिलाते हैं दूसरे से। इसके बाद राजरानी मंदिर, ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा, तो बी को मिलाते हैं चौथे से। कंद्रिया महादेव का मंदिर, ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में, सी को तीसरे से मिलाते हैं। और भीमेश्वर मंदिर पड़ेगा आंध्र प्रदेश में, इसको ए से मिलाते हैं। तो इस तरह से आपका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प सही है ऑप्शन ए, 2 4 3 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और युग्म दिया गया है, एक तरफ विख्यात तीर्थ स्थल, दूसरा तरफ अस्थान। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, सुमेलित है, इसको आपको बताना है। केवल एक सुमेलित है कि 2 और 3 सुमेलित है कि 1 3 सुमेलित है कि 1 2 3 तीनों सुमेलित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, अर्थात टाबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति की घाटी में स्थित है। और तीसरा देखते हैं, अलची मंदिर संकुल, ये लद्दाख में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 3 सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कांची में। तो कांची कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। तो सही विकल्प होगा इन दोनों में से ऑप्शन बी सही होगा, तंजावुर, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तंजावुर में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता क्या है? तो सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, वो जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कश्मीर की। अगला है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कर्म से। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म के द्वारा संभव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। अगला देखते हैं,
रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पुरी। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो आपको बताना है किसका सुमेल नहीं है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, इंदिरा चक्रवर्ती, जो पोषाहार वैज्ञानिक, इनका सुमेल गलत किया गया है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा जो कि प्रसिद्ध एक वादक थे, वो किससे संबंधित है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, तबला। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है? तो यहाँ पे जो सुमेल नहीं है उसको आपको ढूंढना है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पन्नालाल घोष एक तबला वादक नहीं है। पन्नालाल घोष तबला वादक ना होकर बल्कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। ठीक, बाकी तीनों सुमेलित है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, पंपा कंकड़ कन्नड़, पंपा कन्नड़। तो पंपा द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतर था। बाकी कोई भी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा ऑप्शन बी, सवाई प्रताप सिंह। तो शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको कौन सा कथन सही है इन चारों विकल्पों में से बताना है। केवल 1 2 कि केवल 2 3 कि 1 2 3 सभी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। 2 और 3, 2 और 3 पढ़ लेते हैं। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। तीसरा है ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संगीत संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उमाकांत एवं रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ध्रुपद गायक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रागकल्प द्रुम के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कृष्णानंद व्यास। तो कृष्णानंद व्यास जी रागकल्पद्रुम के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो कौन सा राग सुप्रभात के समय गाया जाता है, उस राग का नाम बताइए। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तोड़ी। तो राग तोड़ी जो होता है सुप्रभात के समय गाया जाता है। और बात कर लेते हैं और बाकी राग की। तो राग दरबारी जो है रात्रि के समय गाया जाता है। राग भोपाली संध्या काल के समय में गाया जाता है। और राग भीम पलासी जो है दोपहर के अंतिम पहर में गाया जाता है, दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है राग भीम पलासी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चक्यार कुथ नृत्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह चक्यार जाति द्वारा किया जाता है। दूसरा देखते हैं कथन,
परंपरागत रूप से या हिंदुओं के उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता। तीसरा है म्याऊ संगीत वाद्य है। और चौथा है इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है उस पर विचार कर लेते हैं। तो सही कथन ऑप्शन ए सही होगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो संगीत से संबंधित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, अर्थात किस घराने से संबंधित हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, किराना घराना। तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं? किराना घराने से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नर्तक या नर्तकी और किस नृत्य से संबंधित है? तो चलिए यहाँ कुछ नर्तक या नर्तकियों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ नृत्य दिया गया है। तो किससे संबंधित है, इनका संबंध हमें बताना है। तो चलिए संबंध करते हैं। कलामंडलम क्षेमवती, तो ये मोहिनीअट्टम के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीसरे से मिलाते हैं ए को। दूसरा है कोट्टकल शिवरामन, ये हैं कथकली से संबंधित। बी को पहले से मिलाते हैं। तीसरे हैं लक्ष्मी विश्वनाथन, तो लक्ष्मी विश्वनाथन भरतनाट्यम से संबंधित हैं। और चौथे हैं एन माधवी देवी, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। तो आप इन नर्तक और इनके नृत्य से संबंधित आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य दिया गया, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पहला है भरतनाट्यम, तो आपको पता होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है कथक, कथक कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और चौथा है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। तो इस तरह से अगर संबंध जोड़ा जाए तो भरतनाट्यम को किससे मिलाएं हम? तमिलनाडु से। कथक आपका उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य है कहाँ का? तो मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ का है? केरल का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विख्यात सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सत्रिया नृत्य के संबंध किससे हैं? तो ये कथन दिया गया है कुछ, तो कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा है यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। और तीसरा है यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों, शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। तो 1, 2 फिर से देख लेते हैं। सत्रिया संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा क्या है? यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नृत्यों में किस में एकल नृत्य होता है? तो इन नृत्यों में कौन सा है जो उसमें एकल नृत्य किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम जो है केरल के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा एकल नृत्य भगवान विष्णु के सम्मुख किया जाता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सामूहिक नृत्य में भी एक होने लगा मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न, यहीं पर आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आज के प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों
तो आप मित्रों लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जिससे इसका लाभ उठा सके। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।